फिर दोस्तों बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की और आज देखिए 7% से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट हुई है। अब करना क्या है यार कि 7% से ज्यादा की गिरावट हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा स्टॉक हमारा 26 के आसपास 27 के आसपास पहुंचने वाला है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रॉफिट में हो तो क्या प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए? लॉस में हो तो क्या यहाँ पर लॉस बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत डाउन साइड से स्टॉक हमारा अपर साइड पर गया था। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से यस बैंक की कहानी दोहराए और ये दोबारा से अपने लेवल को के पास चला जाए 26 रुपए 27 रुपए के आसपास। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इट वोंट कॉस्ट यू एनीथिंग, 1 रुपया भी नहीं लगेगा यार तुम्हारा। 40% लोग अभी भी वीडियो देखकर वैसे ही चले जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि कभी आपको नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो आज देखिए बाजार में भी गिरावट हुई, तो एक एक जो एक्सटर्नल फैक्टर है हमारा वो तो है कि बाजार और इससे जुड़े हुए जो 3-4 फैक्टर्स है उनकी वजह से आईडीबीआई पर असर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है हमारा, जो सिर्फ आईडीबीआई को और जो बैंकिंग सेक्टर को जिन्हें प्राइवेटाइजेशन की खबर आती हुई दिखाई दे रही थी वो हर्ट करती है, वो है हमारी बैंक स्ट्राइक। बैंक स्ट्राइक हालांकि खत्म हो चुकी है, तो उसका कैसे असर पड़ेगा? तो यार देखो, बैंक स्ट्राइक जब खत्म हुई ना तो उसके पीछे का रीजन समझो कि उसके पीछे रीजन क्या था बैंक स्ट्राइक होने का, कि अभी लोग चाह नहीं रहे हैं कि बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन में किया जाए। तो जितने भी बैंक है जिनमें भी प्राइवेटाइजेशन अनाउंस किया गया था, ये देखो हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें पता है कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें बेनिफिट होगा, प्राइवेटाइज हो जाएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा, काम अच्छा होगा और वहां से बैंक्स जो है वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे, इंडिया में डेवलपमेंट होगा। बट अब ये सोचो कि वो लोग जो लोग वहां पर नौकरी में लगे हुए हैं, बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उनके लिए क्या मिलेगा? वो तो यही सोच के लगे थे ना कि यार सरकारी बैंक है, अपना सैलरी बढ़िया उठाएंगे, काम वाम करना नहीं पड़ेगा या फिर कम काम करना पड़ेगा। अगर आप मतलब काम करते हो तो बुरा मत मानना। बट हाँ, कि अगर आप देखो यहाँ पर तो सरकारी बैंक्स में काम करने का या फिर नौकरी लेने का, बैंक पीओ का 1200 रुपए का फॉर्म भरने का यही तो पर्पज होता है ना कि यार सरकारी बैंक में लगेंगे तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और उसके साथ साथ बहुत सारे और भी पर्क्स मिलेंगे। तो उसको लेकर के वहां पर प्रोटेस्ट हुआ कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और उसके पीछे और भी कई सारे उनके मुद्दे हैं, सिर्फ यही नहीं है। और भी जो वैलिड पॉइंट्स उनके भी हैं कि बैंक प्राइवेटाइज कर रहे हो, बेच रहे हो और किसको बेच रहे हो, किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, वो भी सारी चीजें वहां पर थी। तो अगर ये चीज आप देखो, फार्मर्स भी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और वो भी उठने का नाम नहीं ले रहे। बैंक स्ट्राइक हालांकि खत्म हो चुकी है क्योंकि ये डेली बेस का काम है, ये होना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैंक्स वाले थोड़े से यहाँ पर लीनियंसी दे रहे हैं और वहां पर अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती है, बैंक स्ट्राइक दोबारा होता है और अगर गवर्नमेंट सुन लेती है, नहीं सुनती है तो भी सुन लेती है तो भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, अगर तो भी इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा लॉस होगा वहां पर। और अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो बैंक्स वालों का लॉस होगा और वो बैंक स्ट्राइक करेंगे तब भी इन्वेस्टर्स का लॉस होगा। तो दोनों तरह से इन्वेस्टर्स इस समय पर थोड़ा सा दुविधा में है यहाँ पर। अगर स्ट्राइक होती है तब भी हमारा लॉस है, अगर वहां पर प्राइवेटाइजेशन की खबर नहीं आती तब भी वहां पर लॉस होगा हमारा। लॉस इन द सेंस कि यार देखो, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि आईडीबीआई बैंक या फिर और जो सरकारी बैंक है वो सिर्फ प्राइवेटाइज्ड होने के बाद ही बेहतरीन काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम कर दिया जाए अगर गवर्नमेंट की तरफ से, तब भी ये बैंक बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर ना बताए कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है, तो बैंक्स के पास कुछ शक्तियां हो तो उनको पता होगा कि यहाँ पर नीरव मोदी जैसे लोगों को लोन नहीं देना है, विजय माल्या जैसे लोगों को लोन नहीं देना है। तो वो शक्ति अगर गवर्नमेंट के पास है, वो मतलब आरबीआई के पास है या फिर गवर्नमेंट के पास है, हमें पता है कि किसके पास शक्तियां हैं, गवर्नमेंट के पास ही है वो सारी शक्तियां। वो तो नाम होता है कि बैंक्स आर फ्री टू चूज हुएवर दे वांट टू गिव लोन, बट स्टिल दे आप देखेंगे वहां पर तो उनके ऊपर एक फोर्स रहता है कि आप किसको देना है किसको नहीं देना है, किसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा लीनियंट है। तो वो बात है। अभी यहाँ पर क्या है कि यार बैंक स्ट्राइक होगी तो भी प्रॉब्लम है, नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम है, अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। करना क्या है? एक तो वो फैक्टर है हमारा कि बैंक स्ट्राइक हुई, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में जो खुशी थी वो रहती हुई दिखाई दी। आप देखिए दूसरे जो फैक्टर है हमारा वो है मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी लगातार यहाँ पर गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पर बिकवाली है। बैंक स्ट्राइक को छोड़ भी दिया जाए अगर हम, तो इसका जो असर है वो बहुत भारी भरकम है। आप देखिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, 50 के 48 गिरे हैं आज के दिन में, ठीक है। तो 50 में से 48 स्टॉक्स का एक दिन में गिरना, इस तरह से जो क्रैश होता है ना, वो तभी हुआ था जब लॉकडाउन लाइक सिचुएशन अनाउंस की गई थी और अब हुआ है ऐसा। तो अगर इतना क्रैश है यहाँ पर तो उसके पीछे के जो कारण है वो भी सेम ही है उस टाइम जैसे। कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं हमारे इंडिया में भी,
बहुत सारे स्टेट्स में एक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है एंड लॉकडाउन वाली सिचुएशन बन गई है, तो वो एक प्रॉब्लम की क्रिएट कर रही है। दूसरा जो बड़ा कारण है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और वो जब भी बढ़ेंगे तो वहां पर उसका असर भी हमें स्टॉक प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, बॉन्ड यील्ड एंड कोरोना केसेस हो गए हमारे। और चौथा जो रीजन है वो एफआईआई बीआईए का डेटा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे तो एफआईआई तो कल खरीदारी की थी हालांकि, बट ऐसा बाजार नहीं है ना कि एक दिन खरीदारी कर ली और हमारा बाजार आगे की ओर भागता रहेगा। आज की गिरावट को देखते हुए लगता है कि 3000-4000 करोड़ से कम की यहाँ पर बिकवाली नहीं हुई है मार्केट में। और अगर इतनी बिकवाली बाजार में होगी तो साफ तौर पर बाजार में गिरावट होगी, और बाजार में गिरावट होगी तो जो डिस्ट्रेस्ड स्टॉक है हमारे, बंधन बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ट्राइडेंट लिमिटेड हो गया, ये स्टॉक जो पहले ही गिरावट में थे वहां तो गिरावट होनी ही है ना। तो वही एक चीज फॉलो होती हुई दिखाई दी है आज भी। इतनी ज्यादा गिरावट है और उसका असर हमें अपने छोटे मोटे स्टॉक्स पर देखने को मिला है जो डिस्ट्रेस स्टॉक है, जिनमें रिकवरी आ रही थी, अभी जो रिकवर कर रहे हैं। आईडीबीआई को पीसीए लिस्ट से बाहर निकाला गया, बड़ी तेजी है, प्राइवेटाइजेशन की खबर आई थी, बहुत बढ़िया तेजी आई थी। अब वहां पर दोबारा से प्राइवेटाइजेशन को खारिज कर दिया जाता है तो उस केस में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट का माहौल बनेगा। अब करना क्या है, बड़े रीजंस की बात हो गई, बैंक स्ट्राइक है हमारा, प्राइवेटाइजेशन का जो एक मसला अटका हुआ है उसकी वजह से गिरावट है, और स्टॉक मार्केट और इससे जुड़े हुए जो फैक्टर है उनकी वजह से गिरावट है। करना क्या है अब, गिरावट के रीजंस तो बहुत सारे हो गए, अब करना क्या है। 5 फैक्टर गिरावट है। करना क्या, एक स्ट्रेटजी है मात्र बस, कि आपने क्या देखकर आईडीबीआई में इन्वेस्ट किया था। जो तो आपने यहाँ पर देखा कि रैली आ रही है यार और बाय कर लो प्रॉफिट बन जाएगा, अगर आपने स्टार्टिंग वाले बिगिनर इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट किया था तो थोड़ा सा आप फंसे हुए हो, क्योंकि फिर आपने शॉर्ट टर्म का मोमेंटम देख के, शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम लेके इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पर। बट आप थोड़ा सा भी टाइम अगर आपने इन्वेस्ट किया है अपना मार्केट में और आपको पता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या चीजें मार्केट के लिए वर्क करती हैं, क्या नहीं करती हैं, तो आप जानते हो कि आपको फंडामेंटल्स कैसे हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के। आईडीबीआई बैंक को आप देखोगे तो यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक आते हैं, बहुत बुरे नहीं है बट हाँ बहुत अच्छे भी नहीं है। सितंबर में 5800 करोड़ का प्रॉफिट घोषित किया इन्होंने, दिसंबर में 5900 करोड़ यानी 6000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाला इन्होंने। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी है इस बैंक की, आउट ऑफ पीसीएल लिस्ट भी हो चुका है। वो तो जब अगर सेल नहीं करना होता तब भी आरबीआई को करना पड़ता, मतलब अगर रिकवरिंग बैंक है हमारा ऑलरेडी तो, और लोन बुक भी आपने चेक की होगी इसकी, तो लोन बुक भी आईडीबीआई बैंक की काफी ठीक ठाक है हमारी। एनपीए हालांकि बढ़ा हुआ है बट उसके ऊपर आरबीआई ने काफी टाइम तक नजर रखी है, तो एनपीए में भी काफी ठीक ठाक एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो लगभग रिकवरिंग बैंक है, प्राइवेटाइज नहीं भी किया जाता है, प्राइवेटाइज नहीं भी किया जाता है तो भी आईडीबीआई का जो रीस्ट्रक्चर किया गया है, कॉस्ट कटिंग की गई है, उससे लगता है कि स्टॉक हमारा जल्दी ही तेजी से भागता हुआ भी दिखाई देगा। कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने बाय किया हुआ है तो जल्दी ही इसमें अच्छी खासी रिकवरी आएगी, बशर्ते आप इसको होल्ड करते हो। अब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए आए थे, आपने सोचा बहुत तेजी रिकवरी आ रही है भैया, बहुत तेजी से भाग रहा है, इसी तेजी में गंगा में हाथ धो लेते हैं, बहती गंगा में, और यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा, तब तो थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें रिकवरी आने के चांसेस थोड़े से कम है। 3 दिन की गिरावट हुई, इससे पहले भी बाजार में कोई बहुत अच्छी रिकवरी नहीं थी। फाइनेंशियल ईयर एंड मंथ चल रहा है हमारा, मार्च का महीना, 1 अप्रैल से दूसरा महीना, दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा हमारा ऑलरेडी, और ये महीना थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। आज की बात करें तो 3 दिन खत्म, कल वायदा बाजार की एक्सपायरी भी है, तो कल की वोलेटिलिटी के बारे में भी आप जानते हो कि जब भी एक्सपायरी वीक होता है, एक्सपायरी एंड होती है हमारी, तो वहां पर थोड़ी सी ज्यादा ही वोलेटाइल मार्केट हो जाता है, तो वो भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे सामने इस समय पर। तो वो सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 से 2 हफ्ते में बहुत बड़ी तेजी देखने को तभी मिलेगी जब कोई तो बहुत बड़ी खबर आ जाए या फिर मार्केट लगातार अब ग्रीन जोन में बनना स्टार्ट हो जाए। दोनों ही केसेस, दोनों ही सिचुएशन हमें इस समय पर इम्पॉसिबल जान पड़ती है, क्योंकि मार्केट में जो गिरावट है वो क्यों है, क्रूड ऑयल प्राइसेस इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएंगे, कोरोना केसेस इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएंगे, एंड बॉन्ड यील्ड इतनी जल्दी नीचे नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज पहले के 2 फैक्टर डाउनवर्ड नहीं जाने वाले इतनी तेजी से नीचे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको आईडीबीआई बैंक में। हो सकता है कि आपको 1 से 2 महीना रुकना पड़ जाए, 2 से 3 महीना रुकना पड़ जाए, बट आपको निराश नहीं करेगा आईडीबीआई बैंक। यहाँ पर बाय करके एवरेज करने की कोशिश मत करना, बट हाँ अगर आपने बाय किया है लॉस में हो तो आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक को। यहाँ पर थोड़े दिन की गिरावट आपको सहन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैं आज कह रहा हूं तो कल से बढ़ने लगेगा, बट हाँ अगर आप होल्ड करने के मूड में हो तो यहाँ पर होल्ड करना एक सही स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है, होल्ड करते हो तो पैसा बनेगा आपका इस स्टॉक में। 35 रुपए का स्टॉक है, हो सकता है कि 32 तक गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ देखिए 32 तक गिर जाएगा ऐसा नहीं, गिर ही जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट हमारा 35-50 का ही है, और जो नियर बाई सपोर्ट है हमारा, एंड उसके नीचे 33-75 का एक सपोर्ट है हमारा, 33 रुपए 75 पैसे का। ठीक है,
इससे ज्यादा की गिरावट इस संभावना इसमें नहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ तक की गिरावट होती है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी इस स्टॉक में यार, ठीक है, क्योंकि मार्केट भी संभलेगा हमारा जल्दी ही। तो यहाँ तक गिरावट होगी तो कोई बात नहीं है, होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी हालांकि यहाँ पे, और पैसा बनेगा आपका डीबीए में, कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा लंबा होल्ड करना पड़ सकता है आपको इस स्टॉक को, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब प्रॉफिट बनेगा तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसी का तो वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू अगेन।